हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज का जो डाउनलोड है वो मुझे कुछ इस तरीके से आ रहा है, जैसे किसी को ना कोई फीमेल आपकी लाइफ में ऐसी है, उसने आपके जीवन में पूरी तबाही मचाई हुई थी। पूरी तबाही, जितना उस पर जोर लगा, जितना उसकी टुच्ची परवरिश, उसके गंदे माँ बापों की जो परवरिश थी उसकी, उसमें जितना जोर था, जितना दम था, उसने सारा लगा दिया और रो रही है अब अपने गंदे कारनामों पे, अपनी अश्लीलता पे। किसी ने अपनी अश्लीलता की ना हदें पार करी है आपको तोड़ने के लिए, ठीक है। कोई आपको तोड़ने के लिए अश्लील कार्यक्रम किसी ने बहुत भयानक तरीके से किए हैं और उसकी अश्लीलता उस पर भारी पड़ गई है, क्योंकि आपको तो पता ही है ये जो भी है ये अश्लील है, बट आपको ये पता था कि मैं चुप रहकर ही, मैं शांत रहकर ही, या मैं इसके सामने ऐसा फील करके डर डर सीखे तो ही मैं इसकी औकात इनके सामने ला सकता हूँ। अगर आप शुरू में ही इन लोगों से पंगे ले लेते ना तो शायद चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं आपके ही साथ। आपने धैर्य रखा है, आपने पेशेंस रखा है कि मैं शांत और सब्र से ही इन लोगों का पर्दाफाश करूँगा। तब तक आपने उस एनर्जी को खुद पे जो है लगाया है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपने कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा किया जहाँ पर आप नेम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। और इस औरत की अश्लीलता, जो भी ये फीमेल है, इसकी अश्लीलता अब इस पर इसकी अश्लीलताएं अब इस पे हावी पड़ रही है, ठीक है। ये बहुत सड़क छाप किस्म की औरत है, आपसे कंपटीशन रखती है, आपसे थोड़ी बहुत छोटी, आपसे थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है उम्र में, ठीक है। लवर्स इन रिवर्स, ये भाई आ गई थी आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने के लिए। आपके शादीशुदा जीवन को, इसको ना आपके जैसा बनना है बिल्कुल। इसका जो पति होगा ना, उसको तो आपके जैसी पत्नी चाहिए। ये टोटली अपनी वाइफ को ना ऐसे ट्रेंड करता होगा कि उसके जैसी बन। और ये जो टुच्ची औरत है, इसको जैसा आपका पति है, इसको वो चाहिए। मतलब क्रॉस सिचुएशन को ही करना चाहता था आपके गेम में। इस टुच्ची औरत को आपके जैसा पति चाहिए और जो इसका पति है उसको आपके जैसी पत्नी चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, समझ गए। ये दोनों गेम खेल रहे हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं। ये दोनों ही पति पत्नी अश्लील हैं। पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, देखिए कौन है। और ये घुस गए आपके रिश्ते में कि आपको बर्बाद करेंगे। हो सकते हैं आपके पार्टनर का ये कोई भाई हो, आपके कोई आपकी बहन, कोई तो है, कोई गंदा, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है ये, ठीक है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं ये दो कपल हैं। और कपल में भी ये इन दोनों को ना आपका जो पार्टनर चाहिए, ऐसी एनर्जी है मुझे, क्रॉस वाली सिचुएशन। हाय हाय, कितने मतलब बेवकूफ़ होते हैं लोग, सच्ची हंसी आती है मुझे ऐसे गंदे लोगों पे। 10 ऑफ पेंटिकल, जो आपकी तरह रुआब है, रुतबा है, बेखौफी है ना, इसको वो चाहिए। खानदानी माँ बापों की औलाद होते तो शायद तुम्हारे में ये होती। तुम तो टुच्चे बंदे हो। तुम्हारी माँ को नहीं पता होगा तुम्हारा बाप कौन है, ठीक है। तुम्हारी माँ को ही नहीं पता होगा तुम लोगों का बाप कौन है, तभी ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पर आकर के कह देते हैं कि मैडम आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। कि हाँ जी बिल्कुल, मैंने ऐसे लोगों को फेस किया है पास्ट में, लेकिन अब ऐसे लोगों से हम बहुत दूर हैं, डिस्टेंस में हैं। ऐसे लोगों से अब हम डिस्टेंस में हैं। पहले मैंने बहुत झेला ऐसे लोगों को, मेरे सर पे चढ़ के नाचते थे, बट मैंने तो बैंड बजाई है ऐसे लोगों की, बहुत अच्छे से मैंने बैंड बजाई है ऐसे लोगों की। बिल्कुल, हम भगवान थोड़ी ना है भाई। लाइफ के लेसन है, हमने लर्न कर रही है, वही चीज़ें आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे हम भगवान थोड़ा ना लगे हुए हैं। बस लोग अपना चुगली निंदा में, गंदी चीज़ों में अपना ध्यान लगाते हैं। हम अपनी लाइफ की लर्निंग लेते रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है, इससे लोगों का भला हो जाए, दैट्स इट। अपने जो अनुभव है, मैं अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखती हूँ। अगर मेरे जीवन में इतना सा भी कोई इवेंट घट जाए ना, कोई घटना घटी, तो जो मैं उसका एम ही नहीं जाने देती। मुझे पता है ये कुछ ना कुछ मुझे सिखाने आई है और मुझे उससे बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ, ठीक है। हैंगडमैन वाली सिचुएशन हो चुकी है किसी इंसान की। ये जो भी लोग हैं ना, एक्सपोज या तो हो रहे हैं या आने वाले समय में ये फुली एक्सपोज हो जाएंगे, ऐसी एनर्जीज है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। और ये जहाँ तक है आपके बहुत करीबी लोग,
बहुत करीबी लोग हैं आपके। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, जैसे ना कोई ना जैसे गैम्बलिंग कर रहा था आपके शादीशुदा जीवन के ऊपर। आपका पत्नी या फिर आपकी पत्नी या फिर आपका पति, कुछ लोगों ने ना उसको पूरा ट्रैप करा हुआ है। वो अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकता, वो अपने हिसाब से कुछ सोच ही नहीं सकता। वो वही सोचेगा जो उसको बोला जाएगा कि तुम ये करो, तुम वो सोचो। जैसे किसी की रॉबर्ट जैसी सिचुएशन है, एनर्जी ये है, किसी की रॉबर्ट जैसी सिचुएशन बना दी है ऐसे लोगों ने, ठीक है। और ये जो भी इंसान है, आपकी पत्नी या आपका पति, इसका रूट चक्रा ब्लॉक है। ये कुछ कर नहीं सकता, ये कुछ कर नहीं सकती। रो रहा है अब रातों को उठ के, रो रही है अब रातों को उठ के, ये मैंने क्या कर दिया, इतनी मैंने अश्लीलता क्यों मचा दी। देखिए, आदमी तो ये अश्लीलता करते हुए फिर भी अच्छे लगते, कहते हैं ना आदमियों का स्वभाव, मैं खुला बोलती हूँ, मुझे डर नहीं लगता किसी से। आदमी कुत्ते होते हैं, आदमी तो बेचारे, आदमियों की तो करतूतें फिर भी माफ़ हो जाती है, लेकिन औरत होती है ना, अगर कोई औरत ऐसे गंदे काम कर दे, वो पूरी ज़िंदगी, आए हाय छी, डूब मरने वाले काम है ये। गंदगी का थप्पा पूरी ज़िंदगी अपने पे लेके जीती है। ऐसी ऐसी जो गंदी औरतें होती है ना, करैक्टरलेस, चरित्रहीन, ये पूरी ज़िंदगी एक गंदा धप्पा अपने ऊपर लेकर के जीतते हैं। और उस गंदगी को ढोना, पूरी ज़िंदगी उस गंदगी को उठाना, अश्लीलता का, छी, डूब मरने वाले काम है ये, डूब के मर जाओ। ऐसी एनर्जी, मतलब मुझे तो बहुत घिन आती है ऐसे लोगों से। पोटी टाइप होते हैं जो, मुझे ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करने पड़ते हैं, ये ना, लाइक पोटी, और वो भी सुअर की पोटी, जो सारा दिन पोटी खाता है और पोटी निकालता है, ऐसे लोग होते हैं ये। मुझे पता है इस वीडियो में कुछ नेगेटिव लोग ही बहुत गंदे कमेंट करने आएंगे, बट जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं ना, उनको पता है ऐसे लोगों ने ऐसे लोगों को कितना परेशान किया है। भले ही आप शांत थे, लेकिन किसी अपने के साथ आप ये सब चीज़ें होता हुआ देख रहे थे तो दर्द तो होता था। भले ही आप कुछ कहते नहीं थे, भले ही आप कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन दर्द तो कहीं ना कहीं होता था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना। तो जिन्होंने झेला वही जानते हैं, वही जानते हैं जिन्होंने झेला है। भाई मैं तो यही कहती हूँ, कानून कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, सब कानून जानता है कौन गलत है कौन सही है। अगर आपके जीवन में ऐसी औरत है ना, उसके घर में घुस के पीट के आओ, सच में कह रही हूँ मैं तो। और साथ में पुलिस खुद ही बुला लेना कि इसने ना ऐसा ऐसा करा हुआ है, ये मेरे पति के को ऐसे कंट्रोल करती है, ये मेरी पत्नी को ऐसे कंट्रोल करता है। ऐसे लोगों को घर में घुस के मारो, सच्ची कह रही हूँ। कुछ नहीं पुलिस करेगी आपका, क्या करेगी पुलिस, आपका कुछ क्या बिगाड़ेगी। आपके पति को बर्बाद करा हुआ है, आपकी पत्नी को बर्बाद किया हुआ, आपकी ज़िंदगी तबाह की हुई है, पुलिस क्या करेगी। पुलिस भी तो पता है, कोई पागल थोड़ी है वो, किसी का घर बर्बाद कर रही है कोई। घर में घुस के पीट के आओ इसको, घर में घुस के। पुलिस कुछ नहीं करती, ठीक है, कुछ नहीं करती। ऐसे लोगों को घर में घुस के पीटो, घर में घुस के। अगर आपकी लाइफ में ये चीज़, मैंने तो पीटा था ऐसी औरत को घर में घुस के, मेरे भी जीवन में थी, मैं उसके घर में ही घुस के उसको पीट के आई थी। मैंने उसको उसके घर में ही घुस के, वो कुछ काम कर रही थी और पकड़ के मैंने उसका मुंह और बजाए थे उसके मुंह पे, मैं उसके घर में ही घुस के। ऐसे देखिए, इन कामों के लिए जिगरा चाहिए होता, दिलेरी चाहिए होती। जो इंसान सही होगा ना, वही एक काम कर सकता है। जो खुद मरा हुआ होगा, जो खुद डरा हुआ होगा, जो खुद ही लुच्चा लफंगा डिफाल्टर है, वो क्या कर लेगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये काम कर ही वो सकता है जो दिलेर होगा, जो सही होगा इंसान, वही कर सकता है। सब ये काम कर ही नहीं सकते। जो खुद ही लुच्चा लफंगा है, बदमाश इंसान है, बदमाश औरत है, डिफाल्टर औरत है, वो क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत हावी एनर्जी जा रही है आज की ना। आपके शादीशुदा जीवन की 2 टके की ना वाट लगा रखी है, और ये टुच्ची ना आपको कॉपी करती है। इसको आपके जैसा बनना है, आपके जैसा। पहले अपनी माँ को बोल, अपने बाप का, तेरे बाप का पता करे कि तू किसकी औलाद है, फिर बनेगी तू जिसको भी कॉपी कर रही है। अपनी माँ से पूछ तेरे बाप का नाम क्या है, ठीक है, क्योंकि तू एक बाप की औलाद नहीं है। अपनी माँ से पूछ के आ तेरे बाप का नाम क्या है, फिर तेरी माँ सुधरेगी, कईयों जन्म लेगी, और उसके बाद एक नए जन्म में आकर के फिर एक गंदगी को दोबारा पैदा करेगी, ठीक है। अपने कर्म कुर्म भोग के उसके बाद जब तू पैदा होगी, तब तू किसी की कॉपी कर सकती है। नाइट ऑफ कप्स,
देखिए ये लोग जो भी है ना, आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है ना, आपके जीवन में जो, इसको आपका भाग्य खाना है बस। आपके भाग्य में जो भी कुछ अच्छा होता है, जो भी कुछ बढ़िया होता है, इसको सब कुछ चाहिए। मतलब और तो और के इसको आपका पति भी चाहिए। इसको आपका पति भी चाहिए। ये बहुत सड़क छाप टाइप की ना, गली में आपने कुत्ते कुतियां देखे हैं, कुत्ते और डॉग और बिच देखे हैं, बस उसी कैटेगरी के ये आदमी है और उसी कैटेगरी की ये औरत है। इसका जो पति है शायद वो आप पर कहीं ना कहीं इस अपनी वाइफ को आपकी तरह बनाने की कोशिश करता है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है। जो पति पत्नी अपने पार्टनर को कह रहे हैं कि तू उसकी तरह बन, तू उसकी तरह बन, वो एक दूसरे से खुश नहीं है। ये धक्का पेल हो रहे हैं अपने जीवन में, ये धक्के से एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, लगे रहे हैं। इनके जीवन में कोई प्यार प्रेम नहीं है। सच्चा प्यार वो होता है, लाख पार्टनर गलतियां कर दे, आप उसकी हर एक गलती को माफ करके उसके साथ खड़े रहो, जैसे आप अपने पार्टनर के साथ खड़े हैं। आपके पति ने अनजाने में या मजबूरी में हजारों गलतियां करी होंगी, करोड़ों गलतियां करी होंगी, आप उसके साथ खड़े हैं आज भी। ये होता है सच्चा प्यार किसी को करना। ये दो दो टके के लोग जिनको अपने माँ बापों का नहीं पता मेरा बाप कौन है, इनको पता होगा सच्चा प्यार क्या होता है, नहीं पता। तो ऐसे अगर आपका पार्टनर है किसी ऐसी सिचुएशन में ट्रेप है तो उसको छुड़ाएं भाई, उसको घर में घुस के मार के आओ। कुछ नहीं बिगाड़ेगी पुलिस आपका, कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। और हो सके तो इसकी फिर पोल पट्टियाँ खुलेंगी। पुलिस करी क्या लेगी इसको, और जाके बताना इसके बारे में कि ये ऐसे ऐसे कुकर्म करती है जी, ये ऐसे ऐसे करी, इसने मेरा घर बिगाड़ा हुआ है, इसने मेरा घर खराब करा हुआ है। ठीक है, मेरा पति अपने बच्चों से दूर रहता है, मेरी पत्नी अपने बच्चों से दूर रहती है। इस तरीके से बजा दो बैंड, किसी की कोई शर्म नहीं करो। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। जो देखिए कुछ लोग समाज में इतने अश्लील होते हैं, उनको आवारागर्दी करते हुए शर्म नहीं आती, और जो उनके खिलाफ आवाज उठाने लग जाए लोग उसको दबा देते हैं। क्यों भाई, इस समाज में से ऐसी गंदगी को खत्म करो। और देखती हूँ माता रानी क्या आपको चैनल मैसेज दे रही हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें, और आप क्या कहना चाहते हैं आज की रीडिंग में। चंद्र घंटा, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ अहेड। ओके, तो भाई आपका जो पार्टनर है बेचारा मजबूरी वश वो कर रहा है, उससे कुछ लोग ये सब करवा रहे हैं, वो ऐसा है नहीं। मजबूरियाँ उसमें होता है, उसके माता पिता, उसका कोई भाई, उसकी कोई बहन एक ट्रैप में है बेचारा। उसकी गलतियों को माफ़ करो, चाहे आप आज तक उस इंसान ने आपके साथ जो मर्जी किया, उसकी सारी गलतियों को माफ़ करो। एक बच्चा होता ना, कहते ना एक औरत ही क्यों आ जाती है अपने पति को छोड़ने में, एक औरत ही क्यों तलाक लेने पे आ जाती है। अगर हमारा भाई गलत है कभी बहन उसको तलाक देगी नहीं ना। अगर हमारे फादर गलत है, हमारी माँ गलत है या हमारी बहन गलत है, कोई भी रिश्ता, हम किसी और रिश्ते में तलाक देते हैं नहीं ना। फिर हम मेरे पति पत्नी के रिश्ते में ही क्यों तलाक पे आ जाते हैं, नहीं। भटक क्या है, किसी मजबूरी में कर रहा है, इसका साथ दो बस। माँ चंद्र घंटा आपको हैप्पी मैरिज लाइफ का वरदान दे रहे हैं। आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम है, ठीक है। शिव शक्ति कांश है। आपने भोले बाबा का वो भजन सुना है, मेरी गैल मेरे पछतावेगी तन जहर पड़ेगा पीना रे। कालकुट विष पिया था भगवान ने, तो माता पार्वती को यही बोला था कि मेरी गैल में रह, तू पछतावेगी, मैं तो तुझे जहर पिलाऊंगा। तो ये एक सच्चे प्यार की, एक ट्विन फ्लेम लोगों की होती है ना, ये परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। सच्चे लोगों की ये परीक्षा होती है एक लंबे समय तक, जो आपके पति ने आपको दी है, आपकी पत्नी ने आपको दी है प्रताड़ना ये, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को बहुत प्रेम करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। ऐसा जो प्यार होता है बहुत खुशनसीब लोगों के जीवन में होता है, ठीक है। तो आगे के जीवन में आप हैप्पी मैरिज लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसान जो आपका पार्टनर है, इसके सिर पे बहुत बड़े वाले भयंकर वाले जैसे होता ना, इसके ऊपर जैसे बेचारे के ऊपर आरी ले लेके खड़े लोग इसको काटने के लिए। ये कुछ भी कर सकता है आपके साथ गलत, ये खुद नहीं करता, इससे करवाया जाता है। आप ये फील करते होंगे जो नफरत आपके मन में और लोगों के लिए आ गई है, इस इंसान के लिए क्यों नहीं आती, क्योंकि ये लोग इससे करवाते हैं जानबूझ करके। ये खुद कुछ भी नहीं करता, चाहे इसने कितना भी गंदा आपके जीवन में कुछ भी किया है,
बट ये लोगों के कहने पे किसी मजबूरी में आकर के करता है, खुद ये कुछ नहीं करता। अब मैं बताती हूँ आपके जीवन में आगे क्या होगा। आपके जीवन में आने वाले समय में जो भी ये थर्ड पार्टी है ना, अब आपके पार्टनर से ये मांग करेगी कि इस इंसान को तलाक दो। अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर को सीधा बोलेगी कि आपको तलाक दो, और ऐसा होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर को ये खुल के बोलेगी कि इस इंसान को तलाक दो, इसको घर से बाहर निकालो। बहुत ड्रामा होने वाला है अभी भी आपकी लाइफ में, तो सावधान रहिएगा, ठीक है। बिगड़ेगा कुछ नहीं, बट ड्रामा बहुत होगा। सिद्धिदात्री, योर मैनिफेस्टेशन विल बिकम ए रियलिटी, एक्सपेक्ट मिरेकल। जो भी आज तक आपने सपने बुने हैं वो सब सच होंगे। वाओ, जय माता दी। कुशमांडा, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, जय माता दी। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल, जय भगवान शिव। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। वो चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो कराएं आप अपना नेम करेक्शन। ऑफर चल रहा है, फिर से 2 लोगों के साथ एक का फ्री कर रहे हैं। एंड चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, कितनी भी गलत परिस्थितियां जीवन में क्यों ना बनी हो, वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस के साथ उठ करके अपने लिए स्टैंड लेना पावरफुल तरीके से, तो ज़रूर कराएं अपना नेम करेक्शन, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, और अपने पूरे फ़ोन नंबर को प्रिडिक्ट करके लाइफ में एक रॉकेट की तरह शम बम, आप एक बम अपने जीवन बना सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरे बोल, राधे राधे।